नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपी न्यूज बिहार, सच्ची बात सटीक विश्लेषण। अभी 1 फरवरी को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 3.0 के लिए एक वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने इनकम टैक्स को खास तौर से हाईलाइट किया है। ये जो बजट पेश हुआ है मोदी सरकार के हिसाब से, मोदी सरकार ने जो स्टेटमेंट दिया उसके हिसाब से ये बजट उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है विकसित भारत 2047, उसको अचीव करने का एक बहुत बड़ा पायदान है। अभी हाल के दिनों में या पिछले कई सालों से जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स हैं, उन लोगों की ये ख्वाहिश रहती थी कि मोदी सरकार कुछ मिडिल क्लास को टैक्स रेट में कुछ सहूलियत दे, जो कि कई सालों से नहीं मिल पा रहा था। कई लोगों ने वित्त मंत्री से डिमांड भी की थी, मोदी सरकार से डिमांड की थी। जो भी मंत्री से बात करने का मौका मिलता था किसी को, वो यही डिमांड करते थे कि मिडिल क्लास को कम से कम इनकम टैक्स रेट में थोड़ा रिलीफ दिया जाए, जो कि नहीं हो पा रहा था। परंतु इस साल के बजट में ऐसा लगता है कि मोदी सरकार और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ये पूरी तरह से मिडिल क्लास के ऊपर मेहरबान है, ऐसा ही दिखाई दिया इस बजट में। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो बजट पेश किया गया है उसका जो स्लैब बनाया गया है, वो स्लैब थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इसको समझना थोड़ा आम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इसको समझने के लिए हम आज बैठे हैं एक जाने माने इनकम टैक्स जीएसटी विशेषज्ञ श्री राजन शुक्ला जी के साथ। राजन शुक्ला जी का अपना इनकम टैक्स और जीएसटी फर्म है, जो कि कटिहार में भी ऑफिस है और पूर्णिया में भी ऑफिस है इनका। तो आज हम इनसे जानेंगे कि जो नया बजट पेश हुआ है और जो स्लैब दिया हुआ है, इसके हिसाब से आम लोगों को, जो मिडिल क्लास है, जो लगभग 44 करोड़ मिडिल क्लास है भारत में, तो इनके ऊपर इस बजट का क्या असर पड़ेगा, इस स्लैब का क्या असर पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं श्री राजन शुक्ला जी से। शुक्ला जी, आपका जीपी न्यूज बिहार पर बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए भी आपका धन्यवाद। शुक्ला जी, सबसे पहला जो मेरा सवाल है, जो कि सभी मिडिल क्लास के लिए भी ये सवाल हो सकता है, कि जो पुरानी टैक्स व्यवस्था है और जो नई टैक्स व्यवस्था है, इस दोनों में क्या अंतर है? नई टैक्स व्यवस्था पुरानी टैक्स व्यवस्था से कैसे अलग है? थोड़ा हमारे व्यूअर को अगर आप डिटेल में समझाएं तो बेहतर रहेगा। नई टैक्स व्यवस्था और पुरानी टैक्स व्यवस्था में जो पहले से ही चला आ रहा है, पुरानी टैक्स व्यवस्था में हमें एग्जम्पशन नहीं मिलता है। चैप्टर 6A का जो डिडक्शन है वो कंप्लीट नहीं मिलता है, और सिर्फ सैलरी एम्प्लॉय के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन फिक्स किया हुआ था 50,000 रुपये, बस वही मिलता था। ये है न्यू टैक्स रिजिम में। और ओल्ड टैक्स रिजिम में कंप्लीट आपको जो भी LIC ATC का डिडक्शन, ATGG का डिडक्शन हो, या फिर जो भी चैप्टर 6A के तहत एग्जम्पशन आते हैं, वो सारा ओल्ड रिजिम में मिलता है। तो मेरे हिसाब से ये न्यू रिजिम काफ़ी मतलब सभी के लिए, मिडिल क्लास टैक्स पेयर के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो आप एक चीज बताएं कि जो पुरानी व्यवस्था है और नई व्यवस्था, इस दोनों में टैक्स पेयर्स के लिए, मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स, मैं मिडिल क्लास की बात करूंगा, हाई क्लास की नहीं करूंगा, मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स के लिए कौन सा रिजिम बेहतर रहेगा? एकदम आप मिडिल क्लास के लिए तो न्यू टैक्स रिजिम ही सबसे बेस्ट है। जो भी टैक्स पेयर जो मिडिल क्लास के हैं, जिनकी सैलरी या बिजनेस इनकम 12 से 15 के बीच में जा रही है, या इवन 20 लाख भी जा रही है, वो भी न्यू टैक्स रिजिम में जा सकते हैं। उससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा, लगभग साल के 80 से 1 लाख रुपए तक का बचत हो जाएगा उनको, अगर वो नए टैक्स रिजिम की तरफ जाते हैं तो। अच्छा, जैसा आपने अभी बताया कि जो पुराना टैक्स रिजिम है उसमें 50,000 का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो मिलता था, तो क्या नए टैक्स रिजिम में भी मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा? जी हाँ सर, ये मैं बता दूं कि न्यू टैक्स रिजिम में जो है टैक्स पेयर को जो सैलरी एम्प्लॉई है, सिर्फ उन्हें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 75,000 रुपये, जो कि पहले 50,000 रुपये हुआ करता था।
25,000 रुपया इस साल से और उस पर बढ़ाकर मिलेगा। ठीक है, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो सिर्फ सैलरीड पर्सन के लिए है जी, किसी और के लिए नहीं है, जिसको कि कहीं और से आमदनी हो रही है उसके लिए ये स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा उसको? नहीं सर, ये सिर्फ सैलरी एम्प्लॉय के लिए है। अच्छा। जो भी मिडिल क्लास या जो भी लोग सैलरी अर्न कर रहे हैं सिर्फ ये डिडक्शन उन्हीं को मिलेगा। तो अब बिजनेस क्लास या फिर अदर क्लास को ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। जी। तो इसका मतलब ये होता है कि जो अभी सरकार ने 12 लाख रुपया जो फिक्स कर दिया है जिस पर कि टैक्स नहीं लगेगा, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि सैलरीड पर्सन के लिए ही है, ये किसी भी तरह से जो इनकम होता है वो सब पर लागू होगा 12 लाख रुपये तक। जी जी, 12 लाख रुपए तक सबके लिए है। सिर्फ सैलरी के लिए 75,000 रुपए एक्स्ट्रा है। सैलरी के लिए 75,000 जी। एक्स्ट्रा है। तो अगर किसी का इनकम 12 लाख से अधिक हो गया, जैसे कि 12,10,000 रुपया हो गया मान लीजिए जी, तो उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा और कितने अमाउंट पर देना पड़ेगा टैक्स? उनको 12 लाख अगर हो जाता है तो स्लैब के हिसाब से 0 to 4 लाख उन्हें कोई एक टैक्स नहीं देना है। 4 से 6 10%, उसी तरह से पूरा स्लैब वाइज जाएंगे। और जब लास्ट में जो 10,000 12 लाख से 10,000 जो एडिशनल इनकम है वो उस पर इनका टैक्स बनेगा, टैक्स कैलकुलेट होगा, तो इन्हें उसका रिबेट का बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, तो मतलब ये होता है कि मैंने भी देखा था जो इनका स्लैब बना हुआ था 0 to 4 0% है, 4 to 8 5% है, 8 to 12 10% है, 12 to 15 और मोर जो है वो 15% पे 20 और 30% है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इसका मतलब ये होता है मेरी समझ के अनुसार कि टैक्स का जो एक दायरा जो बढ़ाने वाली बात थी एग्जम्पशन का कि इतने अमाउंट तक आपको टैक्स नहीं मिलेगा, बात वो असल में नहीं है। यहाँ पर बात ये हो रही है कि हम आपको रिबेट देंगे ना कि छूट दे रहे हैं। मतलब बात दोनों का एक ही है, लेकिन अगर छूट देना होता तो सरकार ने 0 to 12 लाख को 0% क्यों नहीं किया? क्यों उसको अलग अलग स्लैब में बांटा कि 5% है फिर 10% है? ऐसा क्यों किया सरकार ने? ये असल में यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा होगी आम टैक्स पेयर्स के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है सर। इसमें क्या है कि लाख हर एक साल से आ रहा है स्लैब, लेकिन कई लोगों के तो इनकम 12 लाख से अधिक है, तो उनका क्या होगा? तो फिर उनके इनकम को कैलकुलेट करने के लिए उनका कितना टैक्स बनेगा फिर हम स्लैब की तरफ से जाएंगे। नहीं तो फिर वही सवाल पैदा हो गया ना कि अगर 12 लाख 10,000 रुपये हो गया या किसी का 15 लाख रुपये इनकम है, तो क्या उसको टोटल 15 लाख पर देना पड़ेगा टैक्स? टैक्स तो नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि 12 लाख का जो रिबेट बनता है 60 या 80,000 जो बनता है वो रिबेट दे देगी सरकार। मीन्स की जब कैलकुलेशन होगा तो कैलकुलेशन में टोटल अमाउंट कैलकुलेट करके और उसके बाद उसमें माइनस किया जाएगा रिबेट। यही बात होगी ना फिर? हाँ। क्योंकि जो एग्जम्प्ट है 0 to 4 लाख, हाँ। तो वो तो टोटल में माइनस हो जाएगा 4 लाख पहले ही, जी, है ना? 20 लाख में से 4 लाख घट जाएगा, 16 लाख रुपये बचेंगे। हाँ। तो उस 16 लाख के ऊपर जो टैक्स बनता है वो टोटल टैक्स कैलकुलेट करके फिर उसको माइनस किया जाएगा। जी, मीन्स की जो एक सिंपल स्लैब में जिसको आना चाहिए था वो चीज नहीं आया है, और ये काफी लोगों के लिए कंफ्यूजिंग होगा। ये आप तो इसके एक्सपर्ट हैं, आपके पास फाइलें आएंगी तो आपको ये थोड़ा देखना पड़ेगा इसे। सर हम लोग पिछले साल भी ऐसा ही कर रहे थे। हाँ। जिनका 7,10,000 रुपए इनकम हुआ करता था, हाँ। वो सिर्फ 10,000 पे टैक्स कैलकुलेट करते थे। हाँ। और तब जा करके उन्हें जो रिबेट और रिबेट और इसका बेनिफिट मिलता था वो कैलकुलेट करके 10,000 का टैक्स बनता था उनका। तो उसी तरह अभी जब वो 7 की जगह 12 हो गया है, तो कंफ्यूजन यहाँ पे कहीं नहीं है। ऐसा पहले भी हो रहा था, बस जो मिनिमम 7 लाख रुपए हुआ करती थी अभी 12 लाख रुपए है। अच्छा, तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं है, और ये पहली बार भी नहीं है। इससे पहले 5 लाख की जब थी उस समय भी ऐसा ही कंडीशन था, 7 में भी ऐसा ही है, अभी 12 में भी ऐसा ही रहेगा। अच्छा, तो मतलब कि टैक्स पेयर को घबराने की जरूरत नहीं है, नहीं। टैक्स पेयर को परेशान होने की जरूरत नहीं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। टैक्स पेयर को जो जिनकी सैलरी या वो सैलरी वाले को तो काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड थी इस बजट से। बिल्कुल, और बिल्कुल। गवर्नमेंट ने भी सैलरी वाले के लिए काफी कुछ
मिडिल क्लास सैलरी जो अर्न करते हैं उनके लिए काफ़ी सुनहरा बजट पर पेश किया है। मैं राजनीति पर नहीं जाऊंगा, नहीं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये दिल्ली इलेक्शन की वजह से इतना मिला है, नहीं तो पहले तो नहीं होता था ऐसा। नहीं, अभी जैसा मैं अपने प्रोफेशन से समझ पाया हूँ, इसके लिए क्योंकि गवर्नमेंट देख रही है कि जीएसटी का कलेक्शन तो बढ़ ही रहा है हर एक महीने, तो मिडिल क्लास को और बर्डन नहीं दिया जाए। वो 80,000 तक का तो छूट मिल गया उनको। बिल्कुल। अगर 12 लाख स्लैब चला गया तो उनको मिडिल क्लास के लिए 80,000 का छूट मिल गया साल का, तो अब वो ज़्यादा खर्च कर पाएंगे 80,000 तक का अपने ऊपर, तो फिर इससे मार्केट में पैसा और आएगा और गवर्नमेंट का कलेक्शन बढ़ेगा। सही बात। तो गवर्नमेंट जीएसटी ले रही थी, इसलिए ज़्यादा कुछ गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ेगा।